अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनका कद हद से छोटा होता है, यानी कि उनकी उम्र तो ज़्यादा होती है लेकिन उम्र के हिसाब से उनका कद छोटा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कद उम्र से बड़ा होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि उम्र जो है वो 18 साल हो जाए तो कद बढ़ना रुक जाता है, यानी कि 18 साल की उम्र तक कद बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको जो नुस्खा बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, इस नुस्खे से वो लोग जिनकी उम्र 23 साल तक हो चुकी है और उनका कद छोटा रह गया है, इस नुस्खे से उनका कद भी बढ़ सकता है। जी हाँ, 23 साल की उम्र के अफराद भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपना कद बढ़ा सकते हैं। अब ये कद छोटा क्यों रह जाता है? तो हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है, हमारे पूरे जिस्म में जो पैगामात की पैगाम रसानी है, उसके लिए दो सिस्टम मौजूद है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनके जरिए पैगामात को लहरों की शक्ल में, नर्व इम्पल्सेस की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। और दूसरा जो निज़ाम होता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, लहरें तो पैदा नहीं होती और ना ही इसमें न्यूरॉन्स हिस्सा लेते हैं, बल्कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको ग्लैंड्स कहा जाता है, ये एक अलग टॉपिक है। तो वो ग्लैंड्स खास किस्म की सिक्रीशंस, खास किस्म की रदूबतें खारिज करते हैं। वो जो सिक्रीशंस होती हैं उनको खून में मिक्स कर दिया जाता है, वो अपने टारगेटेड एरिया तक पहुंचकर अपना काम दिखाती हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मटर के दाने जितना होता है और इसकी शक्ल बादाम जैसी होती है। इसके बहुत से काम होते हैं जिनमें से एक काम कद बढ़ाना भी है। ये इसके एक हार्मोन है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, UGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो बाज़ सूरतों में किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर बचपन में खुराक कम मिलने की वजह से जिसको स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाती है। तो जब ये खुराक कम मिलती है, न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, तो ये हार्मोन कम बनता है। जब ये हार्मोन कम बनेगा तो बच्चे का कद उम्र के हिसाब से छोटा रह जाएगा, यानी कि बच्चे को बौनापन हो जाएगा, वो छोटा रह जाएगा, कद उसका कम होगा। इस हालत को ड्वार्फिज्म कहा जाता है। और बाद सूरतों में ऐसा भी होता है कि ये हार्मोन एक्सीडेंटली या किसी भी दूसरी वजह से बहुत ज्यादा बन जाता है। जब ये ग्रोइंग एज के दौरान ये वाला हार्मोन ज्यादा बनता है तो बच्चे की उम्र के हिसाब से कद जितना होना होता है उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो लंबा तिरंगा हो जाता है। ऐसी हालत को जाइगनेटिज्म कहा जाता है। और बाद सूरतें ऐसी भी हैं कि जो ग्रोइंग एज है, यानी कि कहा जाता है कि ग्रोइंग एज 18 साल है, तो बाज़ औक़ात 18 साल के बाद भी कद तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, यानी कि हमारे जो अतराफ वाले हिस्से हैं, जिस तरह कंधे हो गए या फिर ये जो जबड़े हो गए, सर हो गया या हाथ हो गए, पाँव हो गए, तो ये बड़े हो जाते हैं, कद तो नहीं बड़ा होता है। इस हालत को एक्रोमेगली कहा जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये बीमारी है, देखें लंबा कद ये भी बहुत अच्छा नहीं लगता, और हमारे माहौल में जो छोटा कद है ये भी एक ऐब है, ये भी अच्छा नहीं लगता। लोग जब छोटे रह जाते हैं तो उनको मजाक भी किए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हालत का, यानी कि ये जो कद छोटा रह जाता है, इसका इलाज भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। अल्लाह पाक ने कोई बीमारी ऐसी पैदा ही नहीं की जिसका इलाज ना हो, बल्कि कहा गया है कि सबसे पहले अल्लाह पाक इलाज पैदा फरमाता है, बीमारी बाद में आती है। सिर्फ हमने अपनी अकल से, अपनी दानिशमंदी से उस इलाज को खोजना होता है। तो बहुत ही आसान इलाज है और ये गारंटी शुदा है और बारहा का तजर्बा शुदा इलाज है। आप अगर इस नुस्खे को अच्छी तरह बनाकर सिर्फ 2 या 3 महीने इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे कि इस नुस्खे ने काम किया है। आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने लेनी है असगंध नगोरी। ये आम सी चीज है, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने लेनी है 60 ग्राम। इसके बाद तुखम पूंछ ये आपने लेने हैं 200 ग्राम। अश्वगंध गोरी ये 60 ग्राम लेनी है। तुखम पूंछ ये आपने 200 ग्राम लेने हैं। तिल सफेद, ये दो तरह के होते हैं, आपने सफेद तिल लेने हैं, ये भी 100 ग्राम लेने हैं। इसके बाद ऊंटनी का दूध लेना है 600 ग्राम खुश्क। अब अगर आपको खुश्क दूध ना मिले तो आप किसी बड़े जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहां से ये चीजें मिल जाती हैं। फर्ज करो आपको खुश्क दूध नहीं मिला तो आप क्या करें, ऊंटनी का जो वैसे दूध मिलता है लिक्विड फॉर्म में वो ले लें।
آپ نے کرنا کیا ہے، ان تینوں چیزوں کو، اسدم نگوری جو تخم پونچھ ہیں ان کو، اور سفید تل جو ہیں ان کو ہاون دستہ میں ڈال کے اچھی طرح پیس لینا ہے، اور پھر اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے۔ دودھ ڈالنے کے بعد اس کو پیستے رہنا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ دودھ اس کے اندر مکس ہو جائے گا۔ جب یہ معجون کی شکل اختیار کر لے تو سمجھ لیں آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کون اس کو استعمال کرے گا، کون نہیں استعمال کرے گا؟ تو سمپل سی بات ہے، اگر کسی مرد کا قد چھوٹا رہ گیا ہے تو وہ استعمال کرے گا، اگر کسی لڑکی کا قد چھوٹا رہ گیا تو وہ بھی استعمال کر سکتی۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حاملہ خواتین ہیں یا پھر جو ایسی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا جو دل کے مریض ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں، باقی اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بچے جن کی عمر 12 سال سے 15 سال تک ہے وہ ایک چھوٹا چمچ دن میں ایک بار استعمال کریں گے، وہ بھی پانی کے ساتھ، اور یہ آپ نے 2 سے 3 مہینے مسلسل استعمال کرنا ہے، آپ نے اس میں ناغہ نہیں ڈالنا۔ اور وہ لوگ جن کی عمر 16 سال سے 23 سال تک ہے، 23 سال تک یہ قد بڑھائے گا، اس سے اوپر نہیں، تو وہ لوگ جن کی عمر 16 سال سے 23 سال تک ہے وہ اس کے 2 چمچ لیں گے، ایک چمچ صبح اور ایک شام، یہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ اگر دودھ آپ پی سکتے ہیں تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے نسخہ اگر 2 سے 3 مہینے تک مسلسل استعمال کر لیا اور کوئی ناغہ نہ کیا تو انشاءاللہ آپ کا قد 3 سے 4 انچ لازمی بڑھ جائے گا، اور یہ شرطیہ نسخہ ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، آپ اس کو آزمائیں گے آپ کا قد بڑھے گا انشاءاللہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔